दिस इज जतिन कुमार फिनटाकू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेंगे एंट्री में। तो रिकैप के लिए लिंक यहीं पर है, ऊपर लिंक पे जाके देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर्स होता क्या था कि ऐसे हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं मार्केट। बुलिश स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर अपना बेयर स्ट्रक्चर। अब ऐसे मार्केट जा रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना, ये यहाँ से एग्जैक्टली यहीं से क्यों गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे बायर्स रुके होंगे, जभी यहाँ से मार्केट क्या है, राइट। मतलब ये जहाँ से भी जा रहा है ये हमारा डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन मार्क कैसे करने हैं अभी चार्ट में आके देखेंगे, बट दीज आर कॉल्ड डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस जाता है और ब्रेक देता है। अगर मान लो यहाँ से ब्रेक नहीं दिया कभी प्राइस ने, तो वो एक वैलिड डिमांड जोन नहीं है। डिमांड जोन होगा किसी छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, बट उस टाइम फ्रेम पे वो डिमांड जोन नहीं बोलेंगे उसको। और यही हमारे ट्रैप्स होते हैं, इन ट्रैप्स में नहीं फंसना होता है। काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट ऐसा भी करती है कि जैसे ये प्राइस एक्शन है, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, अब यहीं से ऊपर जाने लगेगी, तो यू विल थिंक कि यही डिमांड जोन है, बट नीचे कुछ ना कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, पर तुम मानोगे नहीं। यू विल बी लाइक कि नहीं यही है, बट ये वैलिड डिमांड जोन है ही नहीं। वैलिड डिमांड जोन वही होगा जहाँ से ब्रेक आएगा। फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा, ये चीज़ें मार्क कैसे होंगी। उस चीज़ को जानने का तरीका यही है कि एक पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, यहीं से एक मोमेंट, ये जैसे ये मान लो तो दिस पॉइंट है, यहीं से ये मोमेंटम आया है ना कि प्राइस यहाँ से तोड़ दिया प्राइस, तो यहीं कहीं पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लुएंस होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, यहीं कहीं कोई कॉन्फ्लुएंस होगा जो बताएगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेट्स कम टू द चार्ट्स। चार्ट्स पे जाओगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप सबको हो गई होगी। चार्ट्स पे आते हैं सीधे। 1 आवर चार्ट है, हम आते हैं 15 मिनट, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम करा था वैसे ही करते हैं। ये हाई, ये लो, ये हाई ब्रेक। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, पहले मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू विद डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। बल्कि फास्ट फॉरवर्ड ही क्या करना, मैं ये तो आपको पता ही है, इस पर मैं डिटेल पे जाऊंगा ही नहीं। हम बेसिक चीज़ ले लेते हैं कि ये चीज़ तो हमें खुद मार्क करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मार्केट ने यहाँ ब्रेक दिया, यहाँ से ऊपर आया, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो तरह के डिमांड जोन है, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अ डिमांड जोन, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ प्राइस आया और यहाँ से सीधे ऊपर चला गया। अब अगर तुम कहीं दूर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, यू विल रियलाइज यहाँ ये भी किसी डिमांड से आ रहा है। दैट डिमांड इज दिस, ये इस डिमांड से आ रहा है। तो ये डिमांड आप आइडेंटिफाई करोगे कैसे? लुक, अब आपको ये समझ आ गया कि यहाँ से प्राइस ऊपर, ये वाला इसने ब्रेक दिया है, तो यहाँ नीचे डिमांड तो है, तो दिस इज ऑल्सो वन डिमांड। और डिमांड हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर मान लो कोई भी लॉन्ग ट्रेंड है, लॉन्ग ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में डिमांड हमेशा ऐसे आइडेंटिफाई होगी, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक दिया, तो इसने ब्रेक दिया, यहाँ इसने ब्रेक दे दिया इसका, राइट। तो बीच में कोई भी अगर ऐसा कॉन्फ्लुएंस आता है कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर है जहाँ ब्रेक दिया है, या फिर इससे जस्ट पहले मान लो मार्केट ने हल्का सा डाउन मूव दिया, हल्का सा, ऐसा मेजर नहीं कुछ, हल्का डाउन मूव दिया और यहाँ से फिर एकदम से फट के ऊपर गया। तो जो ये मोमेंट है ना,
कि जो यहाँ पे सेलर आए और नीचे नहीं पुश कर पाए प्राइस, दिस इज आवर डिमांड जोन। ये डिमांड जोन है ही इसीलिए क्योंकि सेलर ने यहाँ पे आने की कोशिश करी, सेल करने की कोशिश करी, बट बायर्स यहाँ पर आए, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। जहाँ डिमांड क्रिएट होगी दैट इज डिमांड जोन। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब मैं आपको मल्टीपल डिमांड जोन मार्क करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये चीज़ हुई, ये देखो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम भी हम अब ये इंडेक्स की दिक्कत ये है, ये इंडेक्स है तो इसमें ये ओपनिंग प्राइस बहुत अलग तरीके से दिखाएगा। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखूँ तो वहाँ कुछ दिख जाए शायद। मैं फ्यूचर प्राइस इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें प्राइस जो डिटेलिंग होती है ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलती है। अब मान लो जैसे ये चीज़ है, ये देखो यहाँ से सेलर आए, नीचे ये जो विक बनाई है, यहाँ से सेलर आए, नीचे प्राइस पुश करा, यहाँ तक आया प्राइस, ये एक डिमांड जोन है हमारा। और देखो मार्केट ने यहीं से टैप इन करा है और फिर ऊपर गया है। 15 मिनट पे वापस से आते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो मार्केट यहीं पे आया, इसी डिमांड जोन में टैप इन करा और यहाँ से ऊपर गया, फिर इसका ब्रेक दिया है यहाँ पर। ये देखो ये ब्रेक दिया, यहाँ पे ये ब्रेक दिया, इस हाई का ब्रेक दिया। यहाँ पे भी देखो ये भी एक डिमांड जोन है। ये छोटी सी सेलिंग है बट ये डिमांड जोन है। मार्केट इसी के अराउंड गया फिर ऊपर गया, देखो ये भी डिमांड जोन है। अब हाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, पर किसी ना किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन वर्क करा होगा। पर हम जिस टाइम फ्रेम पे हमें उस पर देखना है। मेजर टाइम फ्रेम पे जो नीचे होगा, जो हमेशा सेकंड या थर्ड अपना डिमांड जोन होगा, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर जैसे ये भी एक डिमांड जोन है जहाँ पे ये रेंज कैंडल बनी है। अगर कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा होता, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा होता, यहाँ पे एंटर लेता तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो भी कमा लेता है यहाँ पे। और स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखो 70 पॉइंट का मूव है। अगर मान लो 5 भी है तुम्हारा डेल्टा, तो ये अपना तुम्हारा 35 पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे तुम्हें, अराउंड 50 पॉइंट के अराउंड मिलेंगे। बट वेयर मिनिमम 40 पॉइंट्स मिलने अगर तुमने लेट एंट्री पे ले ली तो 30-40 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ। ये कोई छोटी डील नहीं है। तो ये इस तरीके से देखते हैं हम डिमांड। ये हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है। जब हम ऐसे इस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम इनको कंसिडर नहीं करते, ये हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही कंसिडर करेंगे। ये हमारा ये डिमांड जोन जिसने ब्रेक नहीं दिया ना, वो अपना असली डिमांड जोन है ही नहीं इस टाइम फ्रेम का, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं, वो अगर कोई डिमांड जोन ब्रेक ही नहीं कर पा रहा किसी हाई को, तो उस डिमांड जोन का फ़ायदा क्या? मतलब वो अभी नीचे और डिमांड है, उसका मतलब बस यही होता है कि नीचे अभी डिमांड पेंडिंग है और वेट करो कि जब उसके नीचे वाले डिमांड जोन से हिट होकर ऊपर जाएगी ना मार्केट, जब बढ़ी जाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे ये नीचे वाले डिमांड जोन पे आया, यहाँ से प्राइस बूस्ट करा एकदम। और ये जो गैप है ना, यहाँ पे गैप फिलिंग होती है, गैप में भी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, इसलिए प्राइस नीचे आता है। बट यहाँ पे गैप है, गैप फिलिंग करी, ऊपर गया, फिर गैप आया। यहाँ पे डिमांड जोन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा मार्केट को, पर गैप भी डिमांड जोन की तरह ही काम करते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लुएंस होता है, वो हमें नहीं दिखता क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता होता है, ट्रेडर्स को पता होता है कि क्या हुआ है, इसलिए तो प्राइस उन्होंने तो उछाला है, हमने थोड़ी उछाला है ना। जहाँ हम कर सकते हैं हम वहाँ मार्क करेंगे। नीचे भी बहुत डिमांड जोन्स हैं, जैसे ऐसा नहीं है, ये भी एक डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस ऊपर गया। अगर मान लो फ्यूचर में कभी प्राइस यहाँ आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट, अब तो खैर क्या ही आएगा, पर अगर कभी आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। तो इतने पुराने डिमांड जोन से ये वाला प्राइस उठा था, इस वाले डिमांड जोन से ये वाला प्राइस उठा है, ऐसे होता है। ये सब मार्केट में रेगुलर बेसिस पे होता है। हम इसको एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। और इसे मान लो ये भी एक डिमांड जोन है। अब ये तुम्हें विद प्रैक्टिस आएगा। अब मेरे को ये डिमांड जोन दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे को ये भी दिख रहा है, यहाँ पे जो ये विक बनाई है, जो ये एक विक बनाई है, ये भी मेरे लिए डिमांड जोन ही है।
तो ये विद टाइम तुम सीखोगे कि कैसे मार्क करना है, और विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज कि कब कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कैसे वेट करना है, क्या करना है। तो आई गेस दिस इज मोर देन इनफ कि बाकी तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे वीडियो देख के आप कब तक ही सीख दोगे। बट यस, ऐसे ही जब धीरे धीरे मार्क करो, रोज मार्क करो डिमांड जोन्स, रोज मार्क करोगे ना, अपने आप भेजे में कुछ ना कुछ घुसता रहेगा, अपने आप तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि जोन मार्क कैसे करते हैं, और हाँ ये जोन काम करते हैं। और इसी का अगर उल्टा करना है कि तुम्हें शॉर्ट, अगर तुम्हें क्या कहते हैं बेरिश मार्केट में डिमांड जोन बनाने हैं, उसमें भी सेम तरीका है, जब मार्क करोगे जब तो पता चलेगा। देखो ऐसे ये चीज़ है। अब इस ऐसे डिमांड जोन्स की एक अच्छी बात बताता हूँ। जब तुम्हारे पास कोई ऐसा डिमांड जोन है ना जहाँ मार्केट टैप इन नहीं करा है और वहां से ऊपर चला गया है, तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि यहाँ पे ना इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट। फिर इम्बैलेंस वाले मैं उस पर आऊँगा नहीं, बट ये गुड साइन है क्योंकि ये यहाँ पे डिमांड इकट्ठा है, यहाँ पे मतलब ऑर्डर्स हैं और बाद में भी आएंगे। तो जब अगर कभी यहाँ पे मार्केट आती है तो इट्स वेरी पॉसिबल यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, यहाँ से सपोर्ट ले लो। तो ऐसे डिमांड जोन्स, कभी ऐसा मत सोचना कि कहीं टैप इन नहीं करा तो वो डिमांड जोन नहीं है। यू विल नेवर नो, मार्केट में सर्टेनिटीज नहीं होती है, मार्केट में प्रोबेबिलिटीज होती है। तो प्रोबेबिलिटीज पे ही चलना है हमें, जब चीजें होंगी जो मार्केट बताएगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड जोन मार्क करी थी तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, और अगर और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट अगर हमारी डिमांड जोन तक नहीं आई वो डिमांड जोन। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशंस है। आप अगर आप चाहो तो शॉर्ट का मैं आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बाकी शॉर्ट्स में आप सब करिए और एक बार कमेंट में बता देना मेरे को कि अगर आपको चाहिए शॉर्ट्स के लिए भी वीडियो बना दूंगा, पर आई गेस कि दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी मैं और बाकी जो कंसेप्ट है उन पर फोकस करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। शॉर्ट्स के लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, वही सेम चीज़ है कि हाई लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ आया, हम मान लो कि सेम चीज़ कि यहाँ कहीं पे भी ब्रेक, अगर मान लो ब्रेक होने से पहले सेलर्स बीच में आए और सेलर्स वो वो हाई तोड़ नहीं पाए, आई एम सॉरी कि वही सेम चीज़ है, सॉरी वही सेम चीज़ है। मान लो सेलिंग हो रही है बट बीच में बायर्स आए और बायर्स जो हाई है ना वो तोड़ नहीं पाए, पूरी कोशिश कर ली तोड़ नहीं पाए, मान लो इतना भी आगे नहीं तोड़ पाए, और यहाँ से सेलर्स आए उन्होंने जो लो था उसको तोड़ दिया। तो ये मोमेंट होगा ना जहाँ पे बायर्स हारते हैं। बेसिकली सेलिंग वो सप्लाई जोन इज अ प्लेस जहाँ बायर्स हारते हैं, और डिमांड जोन इज अ प्लेस जहाँ सेलर्स हारते हैं। और कुछ नहीं है, बस इतना ही बेसिक है। बाकी जैसे जैसे मार्क करते रहोगे विल गेट टू नो कि मैंने ऐसे मार्क करा है, इसको ये मत बोलना कि ये यहाँ तक क्यों नहीं आया, ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, रेगुलर मार्क करो एंड लेट मी नो। और अगर तुम बाई चांस एंट्री लो तो डू लेट मी नो अबाउट दैट टू। These two things are more than enough to take entries, to be honest। कि अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आ जाए, डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो these two things are more than enough, तुम इनसे आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून।